बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी ये मैं आ गई हूँ किचन में। 10 बजे का टाइम है। तो बच्चे मैंने सुबह स्कूल भेजे थे और मैं जी सो गई थी, तो बस वीडियो शूट नहीं कर सकी, इसलिए कि फिर सुबह का टाइम है, भाग दौड़ लगी होती है, वीडियो के चक्कर में पड़ जाऊँ तो फिर बच्चों को लेट हो जाती है। तो इसलिए फिर उनका लंच बॉक्स भी बनाना होता है, तो फिर बच्चों को स्कूल भेजना होता है, तो इसीलिए फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की, किसी दिन करूँगी। तो फिर उसके बाद मैं जी सो गई। तो अब मैं उठी हूँ, 10 बजे का टाइम है। तो मियाँ साहब ने नाश्ता करना था, तो मैंने कहा बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए पहले मैं तैयारी कर लूँ। तो ये देखें जी फिंगर पोटैटो मैं बनाने लगी हूँ। इसमें मैंने आलू उबाले हैं, इसमें कम फ्लोर डाला है और नमक डाला है। तो मैंने थोड़ी सी कुटी मिर्च भी डाल दी है, दरा मिर्च, इसलिए कि थोड़ा सा स्पाइसी बन जाएंगे। तो मैंने ऐसे ही लंबे लंबे सी शेप रखी है, फिंगर मैंने की शेप रखी है। तो आप जैसे गुलाई में रखने हैं, चौड़ाई में रखने हैं, जैसे भी शेप इनकी रखनी है वो आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने तो लंबे लंबे से बनाए हैं। तो बच्चे बड़े खुश हो के खाते हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, तो ये बड़े अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे बनते हैं। इसके अंदर कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ आलू उबालने हैं, उसके अंदर कम फ्लोर डालना है, नमक और दरा मिर्च मैंने थोड़ी सी इसलिए डाली थी कि स्पाइसी लगेंगे ज़रा। तो ये देखें जी कितने मज़ेदार से खस्ता खस्ता से ये जी हो गए हैं। तो जी मैं अभी नाश्ता बनाऊंगी, बस मियाँ साहब ने जाना है तो वो चले जाते हैं 11 साढ़े 11 बजे तक। तो मेरे पास अभी 1 घंटा है, बड़ा टाइम है। तो मैंने कहा चलो बच्चों के लंच बॉक्स की भी तैयारी करते हैं, तो थोड़े से खुद भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखें जी कितने अच्छे लग रहे हैं। अभी मैंने इसके अंदर जो मटीरियल थोड़ा सा बचा था वो मैंने सारी टिक्कियाँ बना ली हैं, तो वो मैं बना के तो बर्गर बना लूँगी। तो मियाँ साहब बच्चे साहब वो बर्गर के साथ नाश्ता कर लेंगे। ये देखें जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय मैंने रख दी है। तो जी अब बनाएंगे जी बर्गर मज़ेदार से। ये देखें जो मैंने आधा फिंगर बना ली थी, तो ये देखें साथ ही मैंने टिक्कियाँ बना के रख ली थी। तो अब मैं जी बर्गर तैयार करने लगी हूँ। अच्छे से बर्गर बन जाएंगे, इसके बहुत मज़ेदार बर्गर बनते हैं। तो ये देखें जी मैं इसके अंदर चिली सॉस वाली केचप लगाती हूँ, तो स्पाइसी ज़रा हो जाते हैं, तो मज़ेदार से बर्गर बन जाते हैं। तो ये देखें जी अच्छे अच्छे से बर्गर तैयार करने लगी हूँ। तो ये टिक्कियाँ लंच बॉक्स के लिए बड़ी अच्छी हैं, बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं। मैंने कुछ फ्राई कर लिए हैं, तो कुछ मैंने कहा चलो जी इसको फ्रीज़र कर लेते हैं, बच्चों के लिए 2-4 दिन गुजर जाएंगे। जब बच्चे कहेंगे तो बर्गर बना दूँगी। ये बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं और फिंगर पोटैटो भी बड़ी अच्छी मज़ेदार बनती हैं। तो और भी मैं आपके साथ लंच बॉक्स की बच्चों की ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस अभी जल्दी जल्दी में मैंने कहीं जाना था आज, तो जल्दी जल्दी में बस मैं ये काम कर रही हूँ। मैंने कहा चलो जी मियाँ साहब नाश्ता करके चले जाएंगे, तो फिर हेल्पर भी आई हुई है, वो काम कर रही है। तो मैंने कहा चलें जी जल्दी से पहले इन बच्चों को नाश्ता करवाते। तो ये देखें कितनी अच्छी लग रही हैं, ब्राउन ब्राउन सी। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा बच्चों के लंच बॉक्स में भी, और वैसे भी अगर घर में भी बर्गर वगैरह खाने हैं तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बड़ी अच्छी बनती हैं। तो ये देखें जी कितनी मज़ेदार बन गई हैं। मैंने कुछ ज़्यादा सारी बना के रख ली हैं, तो मैंने आपके साथ ज़्यादा सारी शेयर करनी थी, और भी चीज़ें रेसिपी शेयर करनी थी, लेकिन आस्ता आस्ता करूँगी। बस ये ड्यूटी बड़ी जी टफ़ है, तो सारा दिन ऐसे ही बिज़ी लाइफ ही गुजर जाती है। सारा दिन बिज़ी बिज़ी, बस बस नाश्ता बनाएं तो खाना, खाना बनाएं तो सफाइयाँ, तो बस ऐसे ही फिर रात हो जाती है। तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ और रेसिपी अभी शेयर करूँगी। तो ये देखें जी अंडे करने लगी हूँ फ्राई अंडे करके तो लगाऊंगी जी बर्गर में। तो मैंने कहा चलें जी आज मैं भी इंजॉय करूँगी। मैंने कहा चलो आज मैं अंडा और चाय खाती हूँ, तो मैंने कहा चलें जी आज मैं बर्गर इंजॉय करती हूँ, सब खाएंगे तो मैं भी खाती हूँ। तो कभी कभी मैं खा लेती हूँ, तो रोज़ाना नहीं खाती, कभी कभी खाती हूँ। तो बस ये देखें जी अब बर्गर करूँगी जी, पिंक पिंक सुरख सुरख करूँगी इनको, तो हंसता हंसता तो इसमें जी बर्गर बनाऊँगी। तो मियाँ साहब को ये टिक्कियाँ बड़ी अच्छी वो आए हैं, तो वो देख रहे थे, कहते हैं बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो ब्राउन ब्राउन सी। तो वो ऐसी हंसता
चीज़ें बड़े शौक़ से खाते हैं। जो लाल लाल ब्राउन ब्राउन होती हैं ना, तो वो बड़े शौक़ से खाते हैं। तो वो खुश हुए देख के कि बड़ी अच्छी लग रही हैं टिक्कियाँ। तो ये देखें जी, फिंगर पोटैटो ज़रूर आप बनाइएगा, बच्चों को ज़रूर खिलाइएगा, लंच बॉक्स में भी दें आप दें, और ये बड़ी अच्छे लगते हैं, मज़ेदार भी लगते हैं। तो इसके साथ थोड़ी सी स्पाइसी बना लें। केचप तो मैं ये वाली लेती हूँ, चिली सॉस लेती हूँ, तो वो सही रहती है, तो मज़ेदार लगते हैं। बर्गर बड़े अच्छे बनते हैं, ज़रूर बनाइएगा। तो बस जी, अभी मैंने आज जाना है जी मिलाद पे, तो हेल्पर भी आ गई थी, उसने भी हमारे साथ जाना है। तो मैंने कहा चलें जी, बस मियाँ साहब को जल्दी से नाश्ता करवाते हैं। तो बर्गर रेडी करके ये लें जी, बर्गर तो रेडी हो गए हैं, तो नाश्ता करेंगे। तो बाद में जी सारा काम शाम करके तो फिर ही मैं जाती हूँ, वैसे नहीं जाती। तो काम के बगैर तो मैं जाती नहीं हूँ, जब तक कोई काम सारा काम मैं ख़त्म नहीं कर लेती। अभी मैंने खाना बनाना है, तो फिर बाद में मैं जाऊँगी। तो आपको जी मैं अभी अपनी तैयारी भी दिखाऊंगी, मिलाद पे भी मैंने जाना है, तो मैं आपको ज़रूर अपनी तैयारी दिखाऊंगी। तो ये देखें जी, मैंने लगाया जी टमाटर लगाए हैं, इसके ऊपर केचप चिली केचप लगाई है, और ये लगाई हैं इसके ऊपर चिकन स्प्रेड ज़रूर लगाइएगा, इसलिए कि चिकन स्प्रेड के साथ टेस्ट इसका बड़ा अच्छा आता है, मज़ेदार आता है। थोड़ा सा ज़रूर इसको लगाएं। तो ये चीज़ ये देखें जी, बर्गर बड़े अच्छे से बन गए हैं, मज़ेदार से। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। वैसे भी इतने महंगे नहीं हैं, बस सस्ते सस्ते से ही लंच बॉक्स बन जाता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मज़ेदार से ये बर्गर। तो बस अभी दूसरे बच्चे भी स्कूल से आएंगे, तो उनको भी आज मैं यही दूंगी। तो बड़े खुश होंगे वो बर्गर देख के। बर्गर बच्चे वैसे भी शौक़ से खाते हैं, तो ऊपर उन्होंने जब देखनी है फिंगर पोटैटो, तो उन्होंने और खुश होना है। तो बच्चों को तो आजकल के बच्चों को खाना दें ना दें। तो ये देखें जी, इसकी फाइनली लुक कितने अच्छे लग रहे हैं। अब मैं डालूँगी जी मज़ेदार सी कड़क सी चाय। तो ये देखें जी, चाय डाल के मैं ले आई हूँ जी बर्गर अंदर। तो जी अंदर सब नाश्ता करने लगे हैं, तो मैं भी नाश्ता करूँगी, तो मियाँ साहब भी करेंगे। बच्चे भी अभी तक नहीं गए, साथ ही जाते हैं मियाँ साहब के, तो वो भी अभी रेडी हो रहे हैं। तो जो जो रेडी होता जा रहा है मैं उनको डाल डाल के देती जा रही हूँ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े अच्छे बर्गर बने हैं। फिंगर पोटैटो भी बहुत अच्छे बने हैं। तो जी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने कहा चलें जी जल्दी से खाना बनाते हैं, गैस का कोई एतबार नहीं है, तो जल्दी से खाना बना लेते हैं। तो जी मैं बनाने लगी हूँ जी आज शलगम और गोश्त। तो ये देखें जी, गोश्त मैंने डाल दिया, सारा मसाला डाल दिया, स्पाइसेस डालने लगी हूँ। तो डाल के तो इसको ढक्कन लगा दूँगी 5 मिनट के लिए। तो शलगम पका लूँगी। आज मियाँ साहब कह रहे थे कि शलगम बना लो, बड़े शलगम अच्छे पकते हैं, मीठे मीठे से बनते हैं, तो सभी शौक़ से खाते हैं। बस एक दो बच्चे ही हैं जो शौक़ से नहीं खाते। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, वो बर्गर खा लेंगे। तो ये देखें जी, खाना मैंने कहा चलो जल्दी से बना लेते हैं, फिर मैंने जाना है आज। तो जी कल मेरा व्लॉग नहीं आया, कल मैं सारा दिन बहुत बिज़ी रही हूँ, तो फिर वीडियो में शूट नहीं कर सकी, तो इसलिए फिर मेरा व्लॉग नहीं आया। तो बस जब जिस दिन काम ज़्यादा हो तो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है, तो इसलिए फिर मैंने कल वीडियो नहीं डाली। तो मैंने कहा आज जल्दी जल्दी से वीडियो डालते हैं जी। तो ये लें जी, ढक्कन मैंने लगा दिया है। तो बस जी 5 मिनट के लिए मैं लगाऊंगी जी सीटी। तो जी अच्छे अच्छे से मज़ेदार से शलगम बन जाएंगे। तो ये बड़े शौक़ से मैं भी खाती हूँ, सब शौक़ से ही खाते हैं। ये बड़ी अच्छी सब्ज़ी बनती है, सब्ज़ियाँ लगती हैं अच्छी हैं। तो ये लें जी, ये तो गोश्त मेरा भूनने लगा है, मैं चिकन भूनूंगी अच्छी तरह घी डाल के, तो शलगम उसके अंदर डाल दूँगी। तो ये लें जी, अभी बच्चे भी बस आने वाले हैं स्कूल से, तो उन्होंने भी देखें बर्गर मैं दूंगी उनको। अगर उन्होंने खाना खाना हुआ तो मैं बना कर रख दूंगी, तो उन्होंने खाना हुआ तो रोटी खा लेंगे, नहीं तो बर्गर मैं बना के रख दूंगी तो वो खा लेंगे। तो ये लें जी, घी मैंने डाल दिया, इसके अंदर अच्छी तरह इसकी भुनाई करूँगी। चिकन की अच्छी तरह भुनाई हो तो अच्छा चिकन बनता है। तो ये देखें जी, मैंने शलजम फ्रीज़र किए हुए थे, उसको मैंने निकाला जल्दी से। इसका पानी खुश्क करूँगी, पानी खुश्क करके जो चिकन भुना हुआ उसके अंदर डाल दूँगी। ये देखें जी,
ये मैंने इसके अंदर, ये बड़ी आसान, ये सारी सब्ज़ियाँ बड़ी आसान है, फ्रीज़र में उबाल के पड़ी हों तो अच्छी सी बन जाती हैं। चिकन बस उबालो, भूनो, चिकन को भूनो और जल्दी से सब्ज़ी इसके अंदर डाल दो तो इजी से काम हो जाता है। तो ये लें जी, धनिया काट के इसके अंदर डालने लगी हूँ। मैं क्या आज ऐसे ही डाल देती हूँ जल्दी जल्दी। आज मुझे भाग दौड़ लगी हुई है, हेल्पर भी आई हुई है, वो भी आवाज़ें लगा रही है कि बाजी जल्दी से अपने रूम की सफाई करवा लो। सफाई मैं पास ही खड़े होके करवाती हूँ, अपने रूम की तो ख़ास करके मैं पास ही खड़े होके करवाती हूँ। तो वो कह रही थी कि बाजी जल्दी से आ जाओ। मैंने कहा पहले जी मैं खाना बना लूँ, खाने की मुझे बड़ी टेंशन होती है, खाना बन जाए तो फिर सारा ही सही हो जाता है। तो फिर जब जाना हो तो फिर और ही मुझे मुश्किल लगता है, अगर जाना हो तो फिर मुझे टेंशन होती है कि मैं खाना पहले जल्दी जल्दी से बना लूँ। तो ये देखें जी, मैं इसके अंदर शुगर ज़रूर, चीनी डालती हूँ। ये मीठे मीठे से बच्चे भी खाते हैं तो मैं भी शौक़ से मीठे खाती हूँ। कुछ लोग पालक और शलगम बनाते हैं तो कुछ लोग चीनी डालते हैं, तो मैं तो ज़रूर चीनी डाल के ही बनाती हूँ, मज़ेदार से अच्छे से बनते हैं। तो बड़े लोग पालक डालते हैं, मैं पालक नहीं डालती, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ये देखें जी, खाना तो हो गया जी मेरा रेडी। तो अब जो भी बच्चा को कहेगा उसको रोटी बना के दे दूँगी। तो आज मैंने शॉप पे खाना नहीं भेजना, मियाँ साहब ने, कोई मेहमानों ने आना है तो खाना बाहर से आना है। तो ये देखें जी, मेरी रूम की सफाई अच्छी सी हेल्पर ने कर दी है। तो ये देखें जी, मैं जाने लगी हूँ मिलाद पे। तो ये देखें जी, मेरी प्यारी प्यारी सी तैयारी, वधिया जिहा मेरा जोड़ा, तो मैं चली हाँ जी मिलाद ते ए देखो जी। अगर मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ जी, बाय बाय।